अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आज के दिन में आपके लिए खैर और बरकत रखे और नेकियों की तौफीक दे। आज के लिए एक छोटा सा मैसेज जो ख़ास तौर पे मीडिया से एक दूसरे को मैसेजेस भेजने जिसमें व्हाट्सएप और बाकी मीडियम्स आते हैं, तो इसके नाते से है। इसका नाम है मैसेजेस और फितना। आजकल एसएमएस और व्हाट्सएप वगैरह पर एक मैसेज काफ़ी गर्दिश कर रहा है कि ये मैसेज इतने लोगों को भेजो, इतनी देर में खुशखबरी मिलेगी या कोई मुश्किल हल हो जाएगी, और अगर ना भेजा तो कोई नुकसान हो जाएगा। ये मैसेज सरासर झूठ और मनगढ़ंत है और इस्लामी तालीमात के खिलाफ भी है, क्योंकि गैब का इल्म अल्लाह के सिवा किसी को नहीं। तो कोई इस बात की गारंटी कैसे दे सकता है कि इतनी देर में ये मुश्किल हल हो जाएगी या मुसीबत पड़ जाएगी। कुरान पाक में अल्लाह ताला का इरशाद है, सूरत नमल आयत 65, कह दीजिए कि आसमानों वालों में से कह दीजिए कि आसमान वालों में से, ज़मीन वालों में से सिवा अल्लाह के कोई गैब नहीं जानता। इन्हें तो ये भी नहीं मालूम कि कब उठा खड़े किए जाएंगे। इसी तरह सूरत लुकमान आयत 34 में आता है, कोई भी नहीं जानता कि कल क्या कुछ करेगा, न किसी को ये मालूम है कि किस ज़मीन में मरेगा। याद रखो, अल्लाह ताला ही पूरे इल्म वाला और सही खबरों वाला है। इसी तरह अंबिया अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के अफसल तरीन बंदे थे। इनके बावजूद इनको भी वक्त नहीं मालूम था कि उनकी दुआएं कब कबूल होंगी, मुश्किलें कब दूर होंगी। तो इस मैसेज के लिखने वाले को ये इल्म गैब कहाँ से हो गया? मजीद ये कि अगर मुश्किलें महज अल्लाह के नाम या दरूद के मैसेज भेजने से हल हो जाती, तो फिर अल्लाह सुब्हाना ताला और उसके रसूल की इताअत, नमाज, रोज़ा, हज, उम्रा, ज़कात, सदका व खैरात और अल्लाह से आखोजारी करके दुआएं मांगने की क्या ज़रूरत? फिर बस मुश्किलें आसान करने के लिए एक अदद मोबाइल और मैसेज भेजने के लिए चंद लोग चाहिए, और किसी मैसेज को ना भेजने पर फलां फलां नुकसान के डराए जाने पर पैदा होने वाले बातिल के डर, बस ये चंद चीज़ें काफ़ी थीं। तो अल्लाह से दुआ है कि हमारे दिलों में अपनी वहदानियत, रबूबियत और कुदरत कामिला पर मुकम्मल ईमान और भरोसा पैदा फरमाए, और अल्लाह ताला हमें दौर हाजिर के तमाम कदीम और जदीद फितनों से बचाए। शायद ये चंद मिनट का मैसेज बहुत सारों का वक्त बचाने का ज़रिया बन जाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।